आम मीडिया के सामने एक युवा उसको दंगाबाज, गवार, लिच्चर, बेहाया, जूताखोर, झूठा, मक्कार, धोखेबाज और इस हिंदुस्तान का हत्यारा, हमारा गणतंत्र का हत्यारा, वो 10 साल हमारे देश को लूटा है, उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। ठीक है। लोग प्रधानमंत्री से बहुत नाराज थे 10 साल, बहुत ज्यादा नाराज थे। कोई काम नहीं, बस हिंदू मुस्लिम लड़ाने के सिवा उनके पास कोई काम ही नहीं है। अच्छा। कोई मुद्दा पे बात ही नहीं करते हैं, ना रोजगार पे, एम्प्लॉयमेंट पे, खाली बस मंगलसूत्र पे। और कांग्रेस जीतेगा तो पाकिस्तान खुश होगा। पाकिस्तान क्यों खुश होगा? हम लोग हिंदुस्तान खुश होगा उससे। अच्छा, ममता बनर्जी की इतनी बड़ी जीत को कैसे देख रहे हैं? मोदी का मैजिक फ्लॉप रहा पश्चिम बंगाल में। पूरा फ्लॉप है, हर जगह से फ्लॉप है। यहाँ से कोलकाता से भी फ्लॉप है, वेस्ट बंगाल से फ्लॉप है, यूपी से फ्लॉप है। बीजेपी पूरा फ्लॉप हो गया है। मतलब तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री नहीं बन रहे आपके हिसाब से प्रधानमंत्री? जी, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस जीत रही है और इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। क्या बोलेंगे? गठबंधन की सरकार बन रही है, इंडिया की सरकार बन रही है। ममता बनर्जी का मैजिक चला पूरे बंगाल में। नरेंद्र मोदी सिर्फ मंगलसूत्र, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान देश, हिंदू मुस्लिम हर दिन समझे, हर दिन। आज बताइए, ये लोग कह रहे थे कि हमारा 42 में 42 बंगाल में आ रहा है। आप देख रहे थे, नींद में थे, ख्वाब देख रहे थे, सपना देख रहे थे, वो चले गए। अच्छा, जीत का कैसे स्वागत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। बहुत हुई ईडी सीबीआई की मार, अब की बार जनता की सरकार। अच्छा। ये पश्चिम बंगाल ने पूरा क्लीन बता दिया कि हमारे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो या हमारे पश्चिम बंगाल के लोग हो, वो हिंदू मुस्लिम नहीं मानते, वो मटन नहीं मानते, वो मछली का भेदभाव नहीं मानते, वो मंगलसूत्र का भेदभाव भी नहीं मानते। मंगलसूत्र जिसको मंगलसूत्र का ज्ञान ही ना हो, जो 7 दिन में अपनी बीवी को छोड़ के निकल जाए, वो मंगलसूत्र का ज्ञान देने आएगा। वो मंगलसूत्र का ज्ञान देने आएगा। ममता बनर्जी के सामने मगर मोदी जी फ्लॉप रहे इस बार। मोदी का औकात ना था ना है, इसका एक ही कहावत है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। अच्छा। और ये दबदबा आने वाले 2026 में ये जो 77 या 70 जो दिखते हैं ना, इनको भी हम लोग इसी गंगा में फेंक देंगे। अच्छा, गंगा में बहा दीजिएगा एकदम। अच्छा, एक बात बताइए, खुश है ना? बहुत खुश है, बहुत खुश है, सब कोई खुश है। अच्छा, मोदी जी से एकदम नाराज थे? मोदी से तो बहुत दिन से नाराज, अभी भी नाराज है। अभी भी नाराज है। क्या लग रहा है कि ये जो 400 पार की बात कर रहे थे, 220 पर आके इनका अपना अटक चुका है? ये अपने बटुआ की बात कर रहे थे, ये अपना बटुआ का बात कर रहे थे कि 400 करोड़ हमने अभी अपने पॉकेट में जमा कर लिया है। इसके पार अगर हम लोग को दोबारा सरकार मिल जाए तो हम लोग दोबारा पार कर क्या लग रहा है? नीतीश कुमार पलटी मार के आ जाएंगे? जो पलटूबाज है वो पलटी मारेंगे। और अभी आप रुकिए, शाम को 6 बजे तक चंद्रबाबू भी शायद हमारे पास आ सकते हैं। मतलब आप लोग सरकार बना रहे हैं? ये जनता की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना घमंड में चूर थी कि वो अपने को 303 से भी बड़ा बाप बना के 350-400 बना रही थी। आज उसकी औकात क्या है कि 230 में आ गया। एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं? एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर। और पोल मतलब क्या होता है? गिनती। ये पकड़ के उतर गए। अच्छा, ये हमारे नजर में गिर गए थे, आज पूरे समाज में गिर गए। गोदी मीडिया को बहुत बड़ा थप्पड़ है ये हमारा निर्वाचन का रिजल्ट। क्या यूपी में बीजेपी हाफ। ममता बनर्जी बंगाल की एक नेत्री है, देश की एक नेत्री है। ममता बनर्जी देश की नेत्री है और ममता बनर्जी ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी के यहाँ से। यहाँ पर टिके नहीं मोदी, चला गया गुजरात चले जाएगा। जहाँ का कचरा था वहाँ कचरा चले गया। अच्छा, ये बताइए, 42 सीट थी, अभी तक 32 में बढ़त है। क्या लग रहा है कि आगे और बढ़ाएंगे सीट आप लोग? हो सकता है और भी सीट हमारी बढ़ेगी। अभी काउंटिंग चल रही है, अभी बहुत जगह से हो सकता है। अर्जुन सिंह, दिलीप घोष, ये तमाम बड़े दिग्गज हारने के कगार पर सब खत्म। अभी आप यूपी से उठा के स्मृति ईरानी हार रही है। अमेठी से देख लीजिए, स्मृति ईरानी बहुत पीछे चल रही है। बिहार से, बेगूसराय से देख लीजिए, गिरिराज सिंह, वो भी बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? यूपी में हाफ, बंगाल में साफ बीजेपी साफ। मतलब कि आप लोग 26 के इलेक्शन में बीजेपी शून्य हो जाएगी। ठीक है। क्या एक बात है कि रोजगार की जब बात होती थी तो कांग्रेस ने कहा कि हम 8,500, यानी कि इंडिया अलायंस ने कहा, जो दीदी भी उसमें शामिल है, कि हम 8,500 रुपए महीने के दे रहे हैं। तो इस बात से लोग खुश थे? खुश नहीं,
इंसान हकीकत में विश्वास करता है। हकीकत यही है कि 8,500 कांग्रेस दे सकता है। अगर वो बोला है उसका गारंटी को हम लोग मान सकते हैं। अगर ममता बनर्जी बोली है कि हम कन्याश्री देंगे, हम जुबोश्री देंगे, तो हम लोग मान सकते हैं। 15 लाख रुपया कोई नहीं मान सकता। अच्छा। आप हमको जुमला देंगे कि राजस्थान में 450 रुपए सिलेंडर और हम लोग यहाँ पे 1200 रुपए सिलेंडर खरीदेंगे। हिंदुस्तान का संविधान तो एक है ना। ये संविधान बदलने वाले भाजपा का हार है। ये संविधान को बदलने वाले मुसलमान नहीं चला, हिंदू मुस्लिम कभी अलग था ही नहीं। ये प्रूफ हो गया। इसलिए आज पश्चिम बंगाल में 47-48% हम लोग को तृणमूल कांग्रेस का वोट मिला है। इसमें मिक्स कल्चर है। आपको क्या लगता है कि उत्तर कोलकाता में क्या हमारे खाली मुसलमान वोट है? नहीं, हमारा ज्यादा हिंदू वोट है। रिजल्ट आपके सामने है। आप पूरा पश्चिम बंगाल का देखिए, मध्यम देखिए, हिंदू वोट। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को बोलते थे कि ये तो 15-10 सीटों पर आ जाएंगे, ये तो चोर की सरकार है, घुसपैठिया की सरकार है। जंगल महल का रिस्पॉन्सिबिलिटी शुभेंदु अधिकारी को दिया गया था। घाटाल से वो घट गए, झारग्राम से वो झड़ गए, मिदनापुर से वो मिट्टी में मिट गए हैं। 2 हाथ में लड्डू लेके वो अपने पॉकेट में बचाने, जहाँ पे 4,000 और 10,000 का वोट का लीड है, शाम तक वो भी पलट जाएगा। ये अपने घर के नहीं हो पाए तो घर का ना कुत्ता, ना गोभी का, ना घाट का, ये वाला बात है। क्या औकात है? क्या औकात है? मतलब तू लड़ेगा ममता से, तेरा तो यहाँ पे वार्ड प्रेसिडेंट भी तुमको हरा देगा। अच्छा। तू क्या दम है? ममता को लोड शेडिंग में हरा के बहुत बड़ा हीरो बनते हो। एक बार कलकत्ता में आके कोई हमारा कॉर्पोरेशन चुनाव देख के जीत के दिखा दो, मान लेंगे। अच्छा चलिए, मगर आप लोगों का मैजिक चला बंगाल में। मैजिक था, अच्छा। मैजिक था। इसको जबरदस्ती गोदी मीडिया ने दबा के रखा था, वरना ये रिजल्ट नहीं होता। अच्छा, ये लोग जो लोकल पैसेंजर बने हुए थे, इनका क्या है अब? भाई रिटर्न टिकट तो लिए हुए थे। अच्छा। अभी रिटर्न टिकट डायरेक्ट घर का लिए हुए है। अच्छा। अब तो 5 साल तो घर से कैसे निकलेंगे वही नहीं समझ पा रहा है। बैसाखी की सरकार में आप तुम कितना दिन 290 दिखा रहा है ना। हाँ। शाम तक क्या होगा हमें नहीं पता। हाँ। पर बैसाखी का तुमको जरूरत पड़ा। 56 इंच का सीना हाँ। टीडीपी और जेडीयू की सुई के नोक में खड़ा है। कब छुदा मार जाए, कब फूस हो जाए, ये तो अब आने वाले दिन ही अच्छा, देखेगा। एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने 40 सीटों का नुकसान यूपी में दे दिया। अखिलेश यादव ने ये एक्चुअली अखिलेश यादव की जीत नहीं है ये। ये वहाँ के उत्तर प्रदेश जो तानाशाही के विरोध में खड़ा हुआ था, ये उसकी जीत है। और ये जीत वहाँ पे कांग्रेस और अखिलेश और तमाम उन समाजवाद लोगों का जीत है जो वहाँ के गुंडा राज, गरवा गुंडा राज जिसको बोलूंगा मैं, उसके खिलाफ था। बुलडोजर नहीं चला। अच्छा, एक बात बता, राहुल गांधी बढ़िया चुनाव लड़ी। राहुल गांधी, हम जब एक चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे थे, राहुल गांधी ये प्रूफ कर दिए कि ये वो राहुल गांधी नहीं है, ये अवतारित राहुल गांधी है, जिसको कांग्रेस ने भले ही आगे बढ़ाया हो, लेकिन ग्राउंड में इन्होंने अपना शिक्षा काम किया। अरे आप पढ़ा लिखा एक आदमी का बात कर रहे हैं, कहाँ जो कभी बोलता है कि हम चाय बेचे हैं, कभी हम 12 एमए पास करने के बाद हम ग्रेजुएट हुए हैं, और फेक का फेक पूरा दुनिया बना के रखा है। उसका कंपटीशन आप राहुल गांधी से कर रहे हैं। ये तो हमारा भी असम्मान है। हम लोग मास्टर्स किए हुए हैं। अब हम मास्टर्स किए हुए हैं, आप हमको कोई पढ़ाने आया है 10 साल में कि हमारा इतिहास क्या है, तो और वो बोलता है बदल चुका है पूरा देश का। देश में सबसे बड़ी ये रिजल्ट अभी निकल गया जब वो मोदी बोलता है कि गांधी को कोई नहीं पहचानता था। अच्छा, हाँ, ये तो बोला था इंटरव्यू में भी पीके। उनके आने के पहले नोट में गांधी था। मतलब इनको लोगों ने भी तो कहा कि 2002 के दंगा से आपको नहीं पहचानता था, पहले कोई नहीं पहचानता था। उनकी औकात तो वही है, दंगेबाज। और आम मीडिया के सामने एक युवा उसको दंगाबाज, गवार, लिच्चर, बेहाया, जूताखोर, झूठा, मक्कार, धोखेबाज और इस हिंदुस्तान का हत्यारा, हमारा गणतंत्र का हत्यारा, वो 10 साल हमारे देश को लूटा है, उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। ठीक है। पूरे देश भर में खुशी है क्योंकि इंडिया अलायंस जो है बड़े मजबूती के साथ खड़ा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। जिस पश्चिम बंगाल में तकरीबन 50 से ज्यादा रैलियों में केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तमाम लोग जो है ममता बनर्जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने में लगातार भाजपा में अहम रोल प्ले कर रहे थे, वो तमाम लोग हारे हैं। और ये इत्तेफाक की बात है कि पश्चिम बंगाल के जो बड़े दिग्गज है, चाहे वो दिलीप घोष हो, सुकांतो हो, ये तमाम लोग जो है
बहुत ट्रेल्स के साथ पीछे चल रहे हैं, बहुत का मार्जिन है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 2021 के बाद 2024 में इतने बहुमत के साथ जीत रही है, तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने उस हिंदू मुस्लिम और उस जो है राइट्स वाली जो राजनीति है उसको धुतकार दिया है और नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल जो है एनडीए के पास अलायंस है, भाजपा के पास जो है फिलहाल मेजॉरिटी नहीं है। 234-32 पर भाजपा रुक रही है, 400 से नीचे आकर 222 पर रुकी है। कितने दिनों तक नीतीश कुमार रहेंगे, कितने दिनों तक चंद्रबाबू नायडू रहेंगे, यह कहा नहीं जा सकता है। कल बड़ी बैठक है इंडिया अलायंस की दिल्ली में, शरद पवार ने बुलाई और उम्मीद जताई जा रही कि इंडिया अलायंस 2 दिन के अंदर जो है दावा पेश कर सकती है सरकार बनाने का, और उसमें ममता बनर्जी का बड़ा रोल हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि शायद इतिहास में पहली मर्तबा पश्चिम बंगाल से कोई प्रधानमंत्री का दावेदार सामने आ जाए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।